हेलो दोस्तों, नमस्कार। शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आई हूँ बहुत पवित्र धरती पर, पवित्र जगह पर आई हूँ जहाँ शहीद मनोज सिंह जी का घर है। और ये उनकी माता जी हैं जिन्होंने इतने महान पुत्र को पैदा किया। मैं उनके सचमुच दर्शन करके धन्य हो गई हूँ। जब मनोज सिंह शहीद हुए थे आतंकवादियों से लड़ते हुए जम्मू कश्मीर में, तो जब वो शहीद हुए थे, उनको घर लाया गया था शहीद के बाद। तो माता जी कम से कम 6 महीने तक बोल नहीं पाती थी, इतने गम में, इतनी दुखी में सुन्न हो गई थी। उनका दिमाग एकदम सुन्न हो गया था, दिन दुनिया से दूर हो गई थी वो। लेकिन धीरे 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 भगवान की ऐसी कृपा है कि वो फिर से अपना जीवन बिता रही हैं, जी रही हैं। लेकिन सचमुच ऐसी माँओं को, ऐसी कोख को हमारा कोटि कोटि नमन है। और मैं उनके दर्शन का पाकर सचमुच में धन्य हो गई हूँ। तो ऐसे शहीद हमारे उत्तराखंड में, और नगरा, ये जगह नगरा है जहाँ हमारे सीएम पुष्कर सिंह धामी का घर है। तो मैं वहीं आई हूँ, वहीं इनका भी घर है। मैंने इनकी मार्मिक कहानी सुनी थी। हालांकि देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, इससे बड़ा अहोभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एक माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। तो मैं आज उनके घर पर आई हूँ। सचमुच मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं इन लोगों से मिलके। और ये अपना जीवन कैसे जी रहे होंगे हम समझते हैं। तो मैं धन्य हो गई हूँ दोस्तों यहाँ पहुँचकर। दोस्तों, मैं आज आई हूँ तराई नगरा में, जहाँ शहीद मनोज सिंह की स्मारक, उनकी मूर्ति बनी हुई है, उनका घर है यहाँ पर। और जब ये शहीद हुए थे उसके बाद मुझे यहाँ उनकी फैमिली से मिलने का बहुत मन था। लेकिन मैं काफ़ी दूर रहती हूँ, कभी ऐसा मौका नहीं बन पाया। लेकिन आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनकी माँ से और उनकी वाइफ से स्पेशली और उनकी बहन से यहाँ मिलने आई। और मुझे मिलके सचमुच में मैं तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और हो भी क्यों ना, इतनी कम उम्र में शहीद हुए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने तो अपना बलिदान दिया ही, लेकिन उनकी फैमिली उनके पीछे से कितना, मतलब सेक्रीफाइस करके कैसे रहते हैं, उनकी वाइफ, उनकी माँ। तो आज मैं उन्हीं से मिलाती हूँ आप सबको। आप भी ये कहानी सुनेंगे तो ज़रूर इमोशनल भी हो जाएंगे और गर्व भी महसूस करेंगे कि हमारे देश में इतनी कम उम्र में इतना कुछ अपने देश के लिए लोग
न्यौछावर करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं शहीद मनोज सिंह की वाइफ से और जानते हैं उनका जीवन कैसे कट रहा है। तो पहले आप अपना नाम बताओ। आशा है मेरा नाम। आशा नाम है। और आपकी शादी कब हुई थी? 2005 में शादी हुई थी। अच्छा, और जब शादी हुई तो आपकी उम्र क्या थी? 17 साल। तो सोच सकते हैं 17 साल की उम्र थी, नाबालिग थी जब मनोज जी से इनकी शादी हुई थी। और वैवाहिक जीवन आपका कितने साल रहा मनोज जी के साथ? 3 साल। 3 साल रहा। सिर्फ 3 साल का वैवाहिक जीवन है और पूरी जिंदगी पड़ी हुई है सामने, लेकिन कभी डगमगाई नहीं। कितने गर्व की बात है। आप ऐसे, मैंने कहानियाँ पढ़ी हैं सती सावित्री या महान विभूतियों की कहानियाँ पढ़ी हैं, लेकिन आज सामने में देखने का और उनके साथ कुछ समय बिताने का मुझे अवसर मिला है। मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। आशा जी, जब मनोज जी शहीद हुए तब आपकी उम्र क्या थी? 20 साल की उम्र थी जब मनोज जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और आपका एक बेटा भी है ना? और बेटे की उम्र क्या, अभी क्या है बेटे की उम्र? 15 साल कंप्लीट हो गई। 15 साल का अभी बेटा है। लेकिन जब मनोज जी शहीद हुए थे तब बेटे की उम्र क्या थी? 1 साल। 1 साल, मात्र 1 साल का बेटा था। समझ सकते हैं, मेरा तो कुछ कहने अंदर से आवाज ही नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं। और तो आप कुछ उनके बारे में बताएं, कैसे थे मनोज जी का व्यवहार, नेचर कैसा था उनका? बहुत अच्छे नेचर के थे। जिस किसी से भी एक बार मिलते थे तो मतलब हर कोई उनको अपना बना लेता था। बना बहुत लेते थे। मतलब मिलनसार इंसान बहुत थे, ज़्यादा। बहुत ज्यादा। गाँव आपको में बहुत प्यार करते थे। बहुत। शायद वही प्यार अभी तक अंदर बसा हुआ है, इसलिए कदम भी नहीं डगमगाए। और मैं तो कहूँगी दोस्तों, वो तो शहीद हो गए हैं, लेकिन उन्होंने तो अपने देश के लिए अपनी जान दे दी, बलिदान हो गए अपनी धरती माँ, अपने देश के लिए, भारत माता के लिए। लेकिन उनसे बड़ा बलिदान, या उनसे कम भी नहीं कहूँगी, जो ये दे रही हैं। इतना समझौता करना पड़ता है जीवन से, इतनी छोटी उम्र से। अभी इनकी शादी की उम्र भी समझ लो आजकल के हिसाब से तो नहीं हुई है मेरे ख्याल से। 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी, तो आप समझ सकते हैं अभी इनकी उम्र क्या है। कितने साल हो गए उनको शहीद हुए? उनको हो गई 14 साल हुए हैं। तो आप खुद हिसाब लगाइए, अभी भी उनकी उम्र शादी की है, लेकिन अपना पूरा जीवन अभी एक सिर्फ अपने बेटे के लिए और एक अपने प्यार के लिए वो पूरा जीवन सामने में पड़ा हुआ है उनके। तो दोस्तों, ये उनकी बहन, दीदी हो या बहन हो? दीदी हैं, शहीद मनोज सिंह की दीदी हैं। उनसे अब पूरा सुनो कि कैसे शहीद हुए थे वो, थोड़ा बताना था उनके बारे में। गए थे लड़ाई के दौरान, तो नहीं था लेकिन मुठभेड़ हो गई थी आतंकवादियों से। एक गांव में गए थे चाय पीने, सुबह सुबह निकल गए थे वो। तो उनको 12 बजे तक तो वो जंगल में थे। उसके बाद वो गांव को गए चाय पीने गए तो वहाँ छुपे थे आतंकवादी। और आतंकवादियों को गांव वालों ने खबर दे दी, ऐसे फर्स्ट पैरा और यहाँ पे फर्स्ट पैरा कमांडो यहाँ पे आई हुई है। तो आतंकवादियों ने पूरे भ्रष्ट मारे और उसमें कई लोग शहीद हो गए। और उसमें मेरा भाई भी था, उसने एक अफसर की जान बचाई। और उस जान बचा, इसको एक गोली लगी उसके पहले हथियार में, फिर उसके बाद हाथ में। तो उसने गोलों से 3 आतंकवादियों को मार गिराया और खुद भी शहीद हो गए। तो ये दोनों काफ़ी इमोशन हो जा रही हैं, बोल नहीं पा रही हैं। मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को, आप भी समझ सकते हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि उन्होंने अपना मोर्चा संभाला हुआ था, वो ड्यूटी में थे। उनको पता था आतंकवादी हैं उस इलाके में, क्योंकि उससे पहले दिन भी मुठभेड़ हुई थी और जवान शहीद हुए थे। तो ये भी अपना मोर्चा संभाले, अपनी देश रक्षा के लिए गए हुए थे। लेकिन वहीं किन्हीं लोगों ने मुखबरी कर दी थी, वहाँ के गांव वालों ने।
तो ये समझ नहीं पाए और चारों ओर से इन्होंने आतंकवादियों ने इनको घेर लिया और बहुत सारी गोलाबारी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में इनको बहुत सारी गोलियां लगी, कम से कम 6 गोलियां लगी, लेकिन ये लड़ते रहे। लड़ते लड़ते इन्होंने 3 से 4 आतंकवादियों को मारा अपनी गोली से, और इनसे बड़ा जो अफसर था वो भी घायल हो गया था। अंत में उनको बचाने के चक्कर में ये खुद गोली खा गए और ये वीर गति को प्राप्त हो गई। महज 27 साल की उम्र थी। मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, मेरा गला भर आ रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन कैसे भी मुझे तो बोलना है। ये दोनों नहीं बोल पा रही हैं, इमोशन हो रही हैं। और माँ जी से भी मैंने बात करने की बहुत कोशिश की, वो भी एकदम उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं हमारे देश में कितने बड़े देशभक्त हैं जो हमारी देश सेवा में लगे हुए हैं इतनी कम उम्र में। तो दोस्तों, मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन जो देश सेवा के लिए जो अपना बलिदान देते हैं वो तो सचमुच भगवान से भी बड़े पूज्य हो जाते हैं। क्योंकि हमने भगवान को कभी नहीं देखा है, लेकिन हमने इनको ज़रूर देखा है, उनकी फैमिली को हम ज़रूर देखते हैं। तो हम तो सत नमन करते हैं। और हमारी उत्तराखंड की धरती को कोटि कोटि प्रणाम है जो ऐसे सपूत पैदा करती है। हमारी भारत भूमि को कोटि कोटि प्रणाम है जो हमारी देश रक्षा में ऐसे सपूतों को पैदा करती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया 17 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी और 20 साल की उम्र में मनोज जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अभी तक अपना जीवन अपने बेटे के सहारे जी रही हैं। और दोस्तों, मनोज जी को मरणोपरांत शौर्य चक्र मिला तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा शौर्य चक्र दिया गया था। ये गई थी, तो उसके भी मैंने बहुत सारे फोटोज इस वीडियो में लगाए हैं, आप लोग देखना। और इनकी डिटेल, मनोज जी की डिटेल मैं दे दूंगी, आप ज़रूर उसको पूरा पढ़ना, आपका भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। ऐसे ही फौजियों को, आर्मी मिलिट्री को हम लोग पूछते या इतना सम्मान हम ऐसे ही नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। उनका तो पूरा जीवन देश के लिए समर्पण होता ही है, लेकिन उनके पीछे कितने जीवन उनके पीछे लगे हुए हैं। माँ है, पिताजी हैं, पत्नी है, बहनें हैं, भाई हैं। एक आदमी के पीछे कितने रिश्ते जुड़े होते हैं, सारे रिश्ते समझ लो। पूरी देश सेवा के लिए अपने बेटे को, एक माँ अपने बेटे को कुर्बान करती है, एक पत्नी अपने पति को पति की शहादत देती है, एक बहन अपने भाई की शहादत देती है। तो उसके पीछे भी बहुत सारे रिश्ते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बेटा है, बेटा भी, वो तो शायद पिताजी को याद भी नहीं है उसको अपने पिताजी की, लेकिन याद तो आती ही होगी, फोटो देखता होगा। और जब सबके पापा सामने आते होंगे उसे भी समझ आता होगा, वो भी सोचता होगा कि काश मेरे भी पापा होते। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप सबको? ऐसी ही सच्ची, अच्छी और दिल को छूने वाली कहानियों को देखने के लिए, सच्ची कहानियों को देखने के लिए मेरे चैनल शांति मिस को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स द्वारा अपने मन के विचार ज़रूर लिखें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों, मैं आई हूँ, मैं इनका आशीर्वाद लेके तो ज़रूर जाऊँगी। सचमुच में बहुत अच्छा लग रहा है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं ऐसी ही स्टोरी एक्चुअली मैं अपने ब्लॉग में लाना चाहती हूँ। कुछ मैं अपने पर्सनली ब्लॉग देती हूँ, लेकिन मुझे ऐसी स्टोरी बहुत आगे तक पहुँचाना है। तो दोस्तों, ऐसे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करना।